गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डे 10 ऑफ रीड बुक्स विद मी। जैसा सब जानते हैं, अभी हमारी बहुत ही अच्छी किताब चल रही है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। 10 दिन हो गए, बताइए, मतलब 10th सेशन है हमारा। टाइम फ्लाइज है ना, कितने जल्दी निकलता है। और आज जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 2, उसकी एक समरी हम रिव्यू करेंगे। राइट, ताकि जो भी हमने पढ़ा, एक बार रिवीजन होनी जरूरी है ना। जब तक रिवीजन ना हो, अगर आपने संडे का सेशन अटेंड किया था हमारा, द माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट योर ओन माइंड, तो उसमें हमने क्या बताया था। 21 डेज में अगर रिवीजन नहीं हो तो न्यूरॉन सेल्स जो 1300 से 2600 हुए थे, वापस 1300 हो जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जरूर देखें, यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं वो भी। तो फटाफट हम रिवीजन पे आते हैं, रिव्यू ऑफ हाइलाइट्स। सबसे पहला स्टेप कहता है थिंक गुड एंड गुड फॉलोज। बताइए, सिर्फ सोचें, आप अच्छा सोचें, अच्छा अपने आप होना शुरू हो जाता है। शुरुआत कहाँ से होगी? सोचने से। थिंक एविल एंड एविल विल फॉलो। यू आर वट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। ये लाइन बड़े ध्यान से समझिए आप। यू आर वट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग, मतलब पूरा दिन आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ रहती है, वो डिपेंड करता है आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर डिपेंड कर रहा है, आपकी अट्रैक्शन उस पर डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं कि सुबह आपने अफर्मेशन बोल दी 5 मिनट और रात को सोने से पहले 5-10 मिनट बोल दी, तो और दिन में आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, तो आप फिर वही अट्रैक्ट करोगे। तो रिपीट करता हूँ, यू आर वट यू थिंक ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन जो आप सोच रहे हो वही होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू विद यू। तो आप समझ गए होंगे अभी तक, वो आर्ग्यू कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। इट एक्सेप्ट्स। क्या एक्सेप्ट करता है? वट योर कॉन्शियस माइंड डिक्रीज। डिक्री, डिक्री का मतलब आप समझ गए कि कोर्ट का जो ऑर्डर होता है ना, उसको डिक्री बोलते हैं, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। तो आपके कॉन्शियस माइंड ने जो बोला वो कोर्ट के ऑर्डर की तरह सबकॉन्शियस माइंड को उसको मानना ही पड़ेगा। राइट। इफ यू से आई कांट अफोर्ड इट, इट मे बी ट्रू। आज सपोज आपके सामने मर्सिडीज कार आती है, तो आप कहते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सच्चाई है, आपने, आप में से कुछ लोग कर सकते हैं, आई नो। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सच्चाई है, बट डू नॉट से इट। बोलिए मत। क्या बोल सकते हैं हम? सेलेक्ट अ बेटर थॉट, कॉमा, डिक्री। डिक्री का मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बोलिए, जैसे कोर्ट का ऑर्डर होता है, जज ने फैसला सुनवा दिया, वैसे बोलना है आपने। आई विल बाय इट, आई एक्सेप्ट इट इन माई माइंड। तो बोलते वक्त वो कन्विक्शन, वो कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए आपके अंदर, जैसे कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ताकत होती है, वैसे आपके शब्दों में होने चाहिए। आई विल बाय इट, आई एक्सेप्ट इट इन माई माइंड। पक्का लूंगा मैं एक दिन, ये लूंगी। राइट। थर्ड पॉइंट, यू हैव द पावर टू चूज। किसके पास है ये पावर? आपके पास है। क्या चूज करना चाहिए? चूज हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यू कैन चूज टू बी फ्रेंडली और यू कैन चूज टू बी अनफ्रेंडली। चूज टू बी कोऑपरेटिव, joyous, friendly, lovable, and the whole world will respond। जो आप चूज करेंगे पूरा वर्ड आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड। आप फ्रेंडली होंगे, लोग आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। सुना आपने? तो आप अगर अनफ्रेंडली होंगे तो आपको लोग भी वैसे टकरेंगे। इस पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, आपको सुनाता हूँ मैं। एक वो उस किताब भी हम जरूर पढ़ेंगे, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बहुत पावरफुल किताब है, डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स की है। उसके अंदर एग्जाम्पल दिया है कि एक आदमी पेट्रोल भरवाने आता है पेट्रोल पंप पे, और वो शहर छोड़ के दूसरे शहर जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से बॉम्बे जा रहा है बाय रोड, और रास्ते में एक छोटे से कस्बे पे रुकता है पेट्रोल डलवाने। तो पेट्रोल पंप के जो पेट्रोल डालने वाला होता है उससे पूछता है कि भैया मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। तो बॉम्बे के पास था वो शहर जहाँ से पेट्रोल डलवाया, तो कैसे लोग हैं यहाँ पे? तो वो कहता है जी, अभी जहाँ से आप आए वहां पे कैसे लोग थे? कहता है यहाँ तो सब चोर बाजार थे, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते आप, यू नो। मतलब बड़ा संभल के चलना पड़ता है दिल्ली में तो सब। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सच्चाई है। तो कहता सर वहां भी ऐसे ही लोग हैं। तो अच्छा यार,
बट मजबूरी है, नौकरी लगी है तो जाना ही पड़ेगा, चला जाता है। थोड़ी देर में एक और कार वाला बंदा आता है, वो भी पेट्रोल डलवाता है, वो भी दिल्ली से आ रहा होता है, वो भी बॉम्बे जा रहा होता है जॉब के चक्कर में। और उससे पूछता है वो भी कि बॉम्बे में कैसे लोग हैं। तो कार पेट्रोल पंप वाला पूछता है वहां पे कैसे लोग थे दिल्ली में। कहता बहुत बढ़िया लोग थे, बड़े दिलदार आदमी है भाई साहब, क्या हेल्प करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं वहाँ पे, बट मजबूरी है मुझे जाना पड़ रहा है वहाँ बॉम्बे क्योंकि नौकरी है मेरी। कहता सर बॉम्बे में भी ऐसे ही लोग हैं। तो मैसेज क्या है? यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आपका नजरिया क्या है लोगों को देखने का, जैसा आप नजरिए से दिल्ली के लोगों को देख रहे थे वैसे ही नजरिए से बॉम्बे के लोगों को देखोगे आप। तो लोग सब जगह सेम मिलेंगे, आप किस चीज पे फोकस करो वही अट्रैक्ट करते हो आप। मेकिंग सेंस? द दिस इज द बेस्ट वे टू डेवलप अ वंडरफुल पर्सनालिटी। कि आप फ्रेंडली बनो, जॉयस बनो, हैप्पी बनो, आपकी पर्सनालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, योर कॉन्शियस माइंड इज द वॉचमैन एट द गेट। वॉचमैन है गेट का। इट्स चीफ फंक्शन इज, क्या चीफ फंक्शन है? टू प्रोटेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम फॉल्स इंप्रेशन। गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए उसके ऊपर, कोई गलत आदमी ना चला जाए सोसाइटी के अंदर। तो वॉचमैन का काम कौन करता है? कॉन्शियस माइंड करता है। अब कॉन्शियस माइंड को चॉइस करनी पड़ती है, तो क्या चूज करना चाहिए उसको? चूज टू बिलीव दैट समथिंग गुड कैन हैपन एंड इज हैपनिंग नाउ। कुछ हो रहा है अच्छा, आगे आगे भी होगा और अभी भी अच्छा ही हो रहा है। योर ग्रेटेस्ट पावर इज, पता है इंसान की सबसे बड़ी पावर क्या है? द पावर टू, द कैपेसिटी टू चूज। हम चॉइस कर सकते हैं। चूज हैप्पीनेस एंड अबंडेंस, तो आपको वही मिलनी शुरू हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, द सजेशंस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स हैव नो पावर टू हर्ट यू। आपको हमने डिस्कस किया था कि लोगों ने जो भी उसको हेट्रो सजेशंस बोलते हैं, कि किसी और ने कुछ बोला तो उसकी कोई पावर ही नहीं है जब तक आप उसको पावर नहीं देते। कैसे पावर देंगे आप? द ओनली पावर इज द मूवमेंट ऑफ योर ओन थॉट। आप किस मूवमेंट, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उससे उसको पावर मिलती है। यू कैन चूज टू रिजेक्ट द थॉट्स और स्टेटमेंट्स ऑफ अदर्स एंड अफर्म द गुड। किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, यार आजकल मौसम बड़ा चेंज हो रहा है और बुखार हो रहा है, ध्यान रखना आपको ना हो जाए कहीं। तो आपको उसको पावर, उसकी थॉट को पावर ही नहीं देनी है। जब तक आप उसको पावर नहीं दोगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ये सच है, तब तक सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्ट ही नहीं करेगा आपका। You can choose to reject the thoughts or statements of others and affirm the good. You have the power to choose how you will react. पावर किसके पास है? आपके पास है। अब मत लो, मैंने स्टोरी सुनाई थी साधु की आपकी, लोग गालियां दे रहे हैं, कहते हैं मुझे गालियां चाहिए नहीं, मुझे तो खाने में रोटी चाहिए बस। आप जो मर्जी, तो आप मुझे सोना दोगे मैं लूंगा नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ खाना चाहिए पेट भरने के लिए। तो मुझे जो आप दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए, छोड़ो ना। तो आपको लोग कुछ बुरा भला बोलते हैं, कोई नेगेटिव बोलते हैं, आप लो ही मत उसको। तो आपके ऊपर उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। सिक्स पॉइंट, वॉच वट यू से। यू हैव टू अकाउंट फॉर एवरी आइडल वर्ड। एक एक शब्द का हिसाब चुकाना पड़ेगा आपको अपने जीवन में, सोच लीजिए। नेवर से, क्या नहीं बोलना चाहिए? आई विल फेल, आई विल लूज माई जॉब, आई कांट पे द रेंट। मेरे एक वीडियो है यूट्यूब पे, क्या आप भी अपने भविष्य वक्ता हैं? हम भविष्य वक्ता बन जाते हैं, सेल्फ प्रॉफिट बन जाते हैं कि नहीं हो ही नहीं सकता, मुझे पता है मैं कर ही नहीं सकता, मुझे पता है मेरे बस की नहीं है, मुझे पता है ये होगा ही नहीं, मुझे पता आप ये नहीं कर सकते। अरे हम भगवान है क्या भाई? तो आप कभी भी भविष्य वक्ता ना बने। और यूर सबकॉन्शियस कैन नॉट टेक अ जोक। मजाक में भी कभी मत बोलो कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं ऐसे नहीं होगी, क्योंकि उसको नहीं मालूम आप मजाक कर रहे हो या हम्बल बनने। मैं कई दोस्तों को बोलता हूँ हम्बल बनने के लिए भी नेगेटिव मत बोलो यार। इट ब्रिंग्स ऑल दीज थिंग्स टू पास। जो भी आपने बोला उसने उसको सच करना ही करना है। कई बार किसी दोस्त से बात हो रही होती है, वो कहते हैं कहते, और ठीक चल रहा काम? ठीक है यार, गुजारा हो रहा बस। मैंने कहा यही होने वाला भाई, सोच ले फिर। हम्बल बनने के चक्कर में भी क्यों बोल रहा भाई? फिर मैं बोलता हूँ यू आर वेरी रिच यार, कहाँ से गुजरा, मैं ही मिला हूँ टांग खींचने के लिए। मैं कहता हूँ बोल तू रिच है भाई, बोल।
बोलने में क्या जा रहा है, बोलो यस एक्सेप्ट दिस कॉम्प्लीमेंट, यस थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तूने मुझे रिच बोला, अब मैं रिच हूँ। तो आप जिस चीज को पावर दोगे वो सच्चाई होने वाली है, तो ध्यान रख के चलिएगा। सेवेंथ पॉइंट कह रहा है योर माइंड इज नॉट एविल। आपका माइंड आपका दुश्मन नहीं है, एविल नहीं है ये। नो फोर्स ऑफ नेचर इज एविल, इट डिपेंड्स हाउ यू यूज द पावर ऑफ द नेचर। नेचर ने तो सब कुछ हमारे अच्छे के लिए दिया, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। यूज योर माइंड किस चीज के लिए करना चाहिए, टू ब्लेस, हील एंड इंस्पायर ऑल पीपल एवरीवेयर। सबको ब्लेस करो, सबको हील करो, सबको इंस्पायर करो, पॉजिटिव वर्ड बोलो। एक और मेरी बहुत अच्छी वीडियो है यूट्यूब पे, ट्रिपल सी, नेवर कंडेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन। डेल कार्नेगी का ये रूल है, कभी कंडेम मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, क्रिटिसाइज मत करो और कंप्लेन मत करो। कई लोगों की आदत होती है, फोन किया, बड़ा आदमी हो गया भाई तू तो आजकल फोन ही नहीं उठाता हमारा, फोन हेलो हाय कुछ नहीं, सीधा कंप्लेन मोड में आ गए। और कई बार लेडीज किसी को फोन किया और उसने नहीं उठाया, या लेडीज कैन यू रिलेट विद मी, कई जगह सुना होगा किसी के कजन ब्रदर या अपने भाई को फोन किया, तुझे तो बहन की याद ही नहीं आती आजकल है, ताना मार देते हैं हम लोगों को, ऐसे ही बोल देते हैं। तो नेवर कंडेम, क्रिटिसाइज और कंप्लेन, कभी भी मत करिए ऐसा। हमेशा ब्लेस करिए, इंस्पायर करिए। नेवर से एट्थ पॉइंट, आई कांट, कभी मत बोलो आई कांट। हम ठीक है, हम भगवान नहीं है, भगवान के बच्चे तो हैं, हमारे अंदर गॉड वाली पावर सारी हैं, तो भगवान कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमेशा बोलिए यस आई कैन। ओवरकम दैट फियर बाय सब्स्टिट्यूटिंग द फॉलोइंग। उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई ओन सबकॉन्शियस माइंड। ये रट्टा मार लो स्टेटमेंट हो, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। कितनी बार हमने इस चीज को ट्राई किया है। दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम माई फादर। वो सोचते थे हर चीज का सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम उनके पास ले आओ, कोई चीज ठीक कराने के लिए लेकर आओ, वो सोचते नहीं थे कैसे हुआ, कहता हाँ हो जाएगी दे दे। अब आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मेरी बेटी अभी आई हुई थी, कविता का बर्थडे था एज यू नो। उसकी बड़ी पतली से उसने कोई चेन पहनी हुई है, उसमें ना गांठ लग गई, गोल्ड की थी। कहती पापा देखना ये ज्वेलर के पास जाके खुलवानी पड़ेगी। मैंने कहा तो मुझे दे, मैं देखता हूँ, मैं खोल दूंगा। तो मेरी स्टेटमेंट पहले क्या थी, मैं खोल दूंगा, आई कैन डू इट। मुझे नहीं पता था कैसे खुलेगी क्या होगा। मैंने देखा इतनी बारीक चेन आजकल बच्चे है ना, मतलब पहनी हुई और लगती भी नहीं कुछ पहनी हुई है, दे वांट बिल्कुल स्लीक सी, और उसमें अपना कोई डायमंड का पेंडेंट लगाया हुआ उसका। अब मैं बैठ गया उसको लेके, मैंने कहा खुलेगी तो सही। एंड आई टॉक टू माई सबकॉन्शियस माइंड। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आप किया करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो, बता यार क्या सोल्यूशन है, आंसर दे क्या हो सकता है। आप हैरान हो जाएंगे, और आपने किया होगा आई एम श्योर, अपने आप एक के बाद एक कड़ी जुड़नी शुरू हो जाती है। मैं चुपचाप गया हमारे मंदिर में, वो मम्मी जोत जलाती हैं, तो क्लिपर है देखा आपने, वो जोत को ऊपर करने के लिए होता है ना स्टील का, उसकी ना पॉइंट बहुत शार्प है। मैं वो लेकर आया, उसको साफ सूफ किया, और मैंने जहां वो हल्का सा था उस बीच में घुसाया करा, आराम से खुल गई। 2-3 मिनट लगे, 4 मिनट, मैं खोल के ले आया। मेरी बेटी कहती पापा ये कैसे खोल दिया आपने, मैं खोल दी, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने खोल दी। कहती मैंने भी वो क्लिपर मेरे पास है, मैंने भी ट्राई किया था, मेरे से तो खुली नहीं। अब बताइए उससे क्यों नहीं खुली, यू टेल मी द आंसर, मेरे से क्यों खुल गई? क्योंकि मैंने शुरुआत कैसे की थी, आई कैन डू इट। और उसने शायद कहा होगा लेट मी ट्राई डूइंग इट। एक और वीडियो मेरी यूट्यूब पे, बड़े सारी वीडियोस के रेफरेंस में दे रहा हूँ आपको। नेवर से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कभी मत बोलो ये चीज। तो जाके देखिएगा आप, कंप्लीट करते हैं इसको पैराग्राफ को। नाइन्थ पॉइंट, बिगिन टू थिंक from the standpoint of eternal truth and principles of life, not from the standpoint of fear, ignorance and superstition. लाइफ, लाइफ वर्ड कहते हैं ना कि आप उन्नति की तरफ से सोचिए, डर की तरफ से मत सोचिए कभी भी। सुपरस्टिशन की, ये नजर ना लग जाए, ये ना हो जाए, ये ना, बड़े लोगों को लगता है किसी को प्रमोशन हुई है अभी मत बताना नजर लग जाएगी, है ना। अरे तो लगेगी फिर तुम्हें नजर। बड़ा अच्छा किसी ने चुटकुला सुनाया था
कभी मर्सिडीज के पीछे लिखा हुआ देखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? वो ऑटो के पीछे लिखा होगा। तो नजर किस, मर्सिडीज वालों को नजर लगती नहीं वैसा, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है। ऑटो वालों को लग जाती है क्योंकि वो सोच रहे होते हैं। टेम्पो वाले के पीछे लगा होगा, है ना, काला वो लगाया होता है उन्होंने मटका। कभी BMW मर्सिडीज के पीछे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे आपको। डू नॉट लेट अदर्स डू योर थिंकिंग फॉर यू। चूज योर ओन थॉट्स एंड मेक योर ओन डिसीजंस। दूसरों के इन्फ्लुएंस में मत, उनकी थॉट्स को अपने आप को इन्फ्लुएंस मत करने दो। अपना भला बुरा खुद सोच सकते हो आप। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। सोल क्या? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोल है, आप कैप्टन हो उसके। एंड द मास्टर्स ऑफ योर फेट। रिमेंबर, यू हैव द कैपेसिटी टू चूज। कैपेसिटी चूज किसके पास है? आपके पास। चूज लाइफ, चूज लव, चूज हेल्थ एंड चूज हैप्पीनेस। लास्ट पॉइंट, वट एवर योर कॉन्शियस माइंड assumes and believes to be true, assume करता है और बिलीव करता है सच है, your subconscious mind will accept and bring to pass। मतलब वो उसको सच पूरा करके दिखाएगा आपको, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने मान लिया सच है। सो किसमें बिलीव करना चाहिए? बिलीव इन गुड, बिलीव इन गुड फॉर्चून, डिवाइन गाइडेंस, राइट एक्शन एंड ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। ये अगर आप सोचेंगे और सोचेंगे यस मेरे लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, गॉड इज ऑलवेज विद मी, गाइडिंग मी इन द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम अमंग्स राइट पीपल, वैसे ही होगा। आई बिलीव आप सब प्रॉमिस कर रहे हैं आज से। अभी तो खैर शुरुआत हुई है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका मैं टीजर आपको देता हूँ, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। मिरेकुलस वर्किंग पावर है, क्या है, ये हम थर्सडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड आई बिलीव यू आर एंजॉइंग। आपने कभी नोटिस किया है मेरे मुंह से होप वर्ड यूजली नहीं निकलता, मैं हमेशा बिलीव वर्ड बोलता हूँ। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, होप की या बिलीव की? बताइए अब मुझे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड, बिलीव, आई बिलीव। तो आप बिलीव वर्ड को बोलें, होप लो फ्रीक्वेंसी का वर्ड, उसको हटाइए एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ। Bye everyone. See you on Thursday in another lesson of Read Books with Me. Bye bye.